संघर्ष तो करना ही पड़ता है राजनीति में, चाहे सत्ता से बाहर हो चाहे सत्ता में हो। अगर सत्ता में हो तब भी लोगों के लिए संघर्ष कर काम करवाने पड़ते हैं। देखिए, समय तो बदलता ही रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप भी जानते हो। हमारे पीएम ने बहुत ऐसी नीतियां चलाई हुई हैं, कौशल विकास योजनाएं और दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास वगैरह वगैरह। बड़ी तीस है, बड़ा दर्द है, बड़ी आवाज उठाऊंगी और करवाऊंगी। मैं अपने जीते जी इस आरक्षण को देखना चाहती हूँ, अपनी आंखों से देख के मरना चाहूंगी, क्योंकि मोदी जी के बारे में फेमस है, जो काम वो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। जैसे धारा 370 का भी कोई वादा तो नहीं करा था, अननेचुरल चीज है। और जो प्रकृति ने, देखिए, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदमी और औरत को बनाया, ये सब सृष्टि चलाने के लिए ईमानदार चुने, पारदर्शी चुने, जो दिल में है वही बाहर फेंक दे। एक ऐसा इंसान हो, उनके लिए लड़ने वाला हो, मरने वाला हो, आधी रात में उनके लिए चलने वाला हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वदवा, देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं 2 बार सांसद रह चुकी प्रोफेसर कैलाशु सैनी के निवास पर। लगातार कैलाशु सैनी पिछले कई दशकों से राजनीति में, समाज सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। अब एक बार फिर से चर्चा में है। लगातार चर्चा में इसलिए है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। कैलाशु सैनी का नाम चर्चा में है कि उन्हें एक बार भाजपा कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो हम उनसे खुद ही जानेंगे कि राजनीति को लेकर समाज में जो परिवर्तन आ रहा है और 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, उन विषयों पर लेकर इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मैं ये सबसे पहले एक प्रश्न सीधा है, कड़वा भी है और सही भी है। हाँ। कि देखने में आया कि इनेलो की पाठशाला से जितने भी लोग निकले हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, उनके लिए एक लंबा संघर्ष उनको करना पड़े दोबारा से सत्ता में पाने के लिए। अब आप सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, भाजपा में हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, और चुनाव का समय, और आपका नाम पूरा चर्चा में कि पार्टी लोकसभा चुनाव में कैलाशु सैनी को सांसद की सीट पर उतार सकती है। तो आपको लगता है कि अब चुनाव का समय है और आपका भी एक संघर्ष लंबा हो गया, क्योंकि आप 2 बार सांसद रह चुके हैं, सत्ता में वापसी का समय आपका आ गया, लगता है आपको? देखिए, संघर्ष तो करना ही पड़ता है राजनीति में, चाहे सत्ता से बाहर हो चाहे सत्ता में हो। अगर सत्ता में हो तब भी लोगों के लिए संघर्ष कर काम करवाने पड़ते हैं, और अगर बाहर हो तब भी संघर्ष करना पड़ता है। और कुछ नहीं पता चलता कि राजनीति कब क्या करवट बदल ले। जैसे कि मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिल सकता है और पार्टी मुझे आजमा सकती है। तो मैम, जैसे आप 2 बार सांसद रह चुकी हैं, जब आप सांसद रही उस समय कुरुक्षेत्र के हालात कुछ और थे, माहौल कुछ और था। अब इतने सालों में कुरुक्षेत्र बदल चुका है, पार्टी आपको मौका देती है, जनता आपको सेवा का मौका एक बार फिर से देती है। तो किस प्रकार का बदलाव आप कुरुक्षेत्र में लाना चाहेंगे? क्या योजनाएं आपके दिमाग में है कुरुक्षेत्र को और नया रूप देने में? देखिए, समय तो बदलता ही रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप भी जानते हो। रात के बाद सुबह, सुबह के बाद दोपहर, रात, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, पूरे नेचुरल सिनेरियो में चलता है। तो एज पर कुरुक्षेत्र इज कंसर्न, मैं कुरुक्षेत्र के लिए अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के या इस प्रकार की कुछ पॉलिसीज केंद्र सरकार से बनाने का जज्बा रखूंगी, और अगर मौका मिल गया तो करवाऊंगी, ताकि जो ब्रेन ड्रेन जो हमारे देश में से होता है, और एक डॉक्टर या इंजीनियर तैयार करने में कितना वक्त, कितनी एनर्जी और पैसा पेरेंट्स का लगता है, और वो बाहर के देशों को लाभ हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, वो अपने देश में ही रहें। हमारे पीएम ने बहुत ऐसी नीतियां चलाई हुई हैं, कौशल विकास योजनाएं और दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास वगैरह वगैरह, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और भी बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं सरकार की। उनमें युवाओं को एडजस्ट किया जा सके, स्टार्टअप है, फलाना, इतनी ज्यादा पॉलिसीज हैं, उनका यदि सही मायने में दोहन किया जाए तो हमारे एक भी स्टूडेंट को बाहर ना जाना पड़े। तो उनमें मैं और भी ज्यादा सरकार से ग्रांट्स का प्रोविजन उनके लिए करवाऊंगी, और उनकी सैलरीज और अच्छे पे स्केल्स हों, अट्रैक्टिव पे स्केल्स हों, और अट्रैक्टिव पॉलिसी लगे। जैसे दूसरे देश उनको नागरिकता का लालच देते हैं, हमारे देश में उनको इतनी फैसिलिटीज मिले विदेशों की तर्ज पर कि वो उधर मुंह भी ना कर सकें। ऐसा कुछ करने का जज्बा रखूंगी। और मैं वुमेन के लिए ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स बनवाना चाहूंगी कि वो आत्मसम्मान के साथ अपना जी सकें, सेल्फ प्रॉस्पर बने, आत्मनिर्भर बने।
और पुरुषों के आगे, उनको पति के आगे हर बात के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, और राजनीति में भी ज्यादा आगे लाने के लिए 33% रिजर्वेशन करवाने का सरकार से वहां लड़ झगड़ करके सभी एमपीज को इकट्ठा करके मैं उनको आरक्षण दिलवाऊं। वैसे तो हम आबादी में 50% है, हमारा 50% का राइट है, बट एटलीस्ट 33% तो हमारा आज का राइट ही बनता है, बिकॉज हम अभी भी महिलाओं, ये पुरुषों का क्षेत्र ही समझा जाता है कि इस पे तो पुरुषों का ही वर्चस्व है। मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया इस दर्द को बड़ी बखूबी। कई बार मैं 2-2 बार एमपी रही, मेरा इतना बड़ा डेजिग्नेशन होते हुए पुरुष हमें भी बैक लाइन में ले जाने की चेष्टा करते हैं। आज भी बड़ी टीस है, बड़ा दर्द है, बड़ी आवाज उठाऊंगी और करवाऊंगी। मैं अपने जीते जी इस आरक्षण को देखना चाहती हूँ, अपनी आंखों से देख के मरना चाहूंगी। ये हो गया है मेरी औरतों का आरक्षण। आपने पुरुषों के वर्चस्व की बात की, नारी सशक्तिकरण का जमाना चल रहा है आप, हाँ। और आप सैनी समाज से संबंधित हैं, और सैनी समाज का लोकसभा में पूरा वर्चस्व रहा है इस सीट पर, खासकर गुरदयाल हाँ, सैनी रहे हैं, हाँ, 2 बार आप रह चुकी हैं, हाँ जी, नायब सैनी भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है महिलाओं को सीटों में भी आरक्षण दे रही है। हाँ। उस हिसाब से आपका दावा पूरा बन रहा है। हाँ। तो अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए आपकी अब क्या दिनचर्या रहती है पार्टी के प्रति, पार्टी की नीतियों को प्रचार प्रसार के प्रति? हाँ जी, मेरा यही है कि देखो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति भी एक दलित महिला को उठाकर कहाँ फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया है, और आपके लिए उन्होंने अगर वायदा भी नहीं किया तो अपनी पार्टी में ही आरक्षण कर देंगे और आगे आपका पास भी कर देंगे, क्योंकि मोदी जी के बारे में फेमस है, जो काम वो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। जैसे धारा 370 का भी कोई वादा तो नहीं करा था, और ना ही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का करा था, और ना 3 तलाक का करा था, पर ये करके दिखा दिए। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर देंगे, और मुझे तो पूरा यकीन है कि महिलाओं को बहुत मान सम्मान हमारी पार्टी दे रही है और आगे भी देगी। 23 साल पहले जो प्रोफेसर कैलाशो सैनी 2 बार सांसद रह चुकी है, हाँ जी। इन 23 सालों बाद भी उसी प्रोफेसर कैलाशो सैनी में वही जोश, वही ऊर्जा हाँ जी। बरकरार है, उसकी क्या खास बात है? बस उसकी ये परमेश्वर में भरोसा है मेरा, कि मैं परमात्मा में बहुत यकीन करती हूँ, वो ही मुझे ये ताकत देते हैं। मैं परमेश्वर को ही ये क्रेडिट देना चाहूंगी कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, और मुझे ना इन चीजों से पीछे नहीं हटने दे रही। उनकी ताकत, उनकी ग्रेस, सामर्थ्य उनका जो मुझे मिला हुआ है। इस समय समलैंगिकता विषय जो है बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है इस समय, और अलग अलग लोग राय दे रहे हैं। भाजपा के आपके नेता ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी हालांकि इसका विरोध किया आज। तो आप महिलाएं खुद क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? मैं भी यही कहना चाहूंगी, ये बिल्कुल इननेचुरल है, अननेचुरल चीज है, और जो प्रकृति ने, देखिए, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदमी और औरत को बनाया, ये सब सृष्टि चलाने के लिए। तो अगर हम इन नियमों का खिलाफत करेंगे, हमने देख लिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके कितना नष्ट हो गया है सारा, और कितने खतरनाक रोगों का हम शिकार हो। अगर ये हो गया तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाने वाली बात है नेचुरल फिनोमिना की, नेचुरल प्रोसेस की। ये बिल्कुल गलत है, अनैतिक है सरासर। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका पुरजोर खिलाफत में। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? अच्छा, मैं यही देना चाहूंगी कि ईमानदार चुने, पारदर्शी चुने, जो दिल में है वही बाहर फेंक दे। एक ऐसा इंसान हो, उनके लिए लड़ने वाला हो, मरने वाला हो, आधी रात भी उनके लिए चलने वाला हो। जी, धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर कैलाशो सैनी, जो 2 बार कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं, और इस समय प्रोफेसर कैलाशो सैनी का पूरा दावा है, और पार्टी की जिस प्रकार से पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार ये जन जन तक पहुंचा रही है, उस हिसाब से इनका दावा पूरा पुख्ता बनता है। अब पार्टी और कुरुक्षेत्र की जनता तय करेगी कि जो कैलाशो सैनी 2 बार कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से जनता की सेवा कर चुकी है, उन्हें तीसरी बार लोकसभा का दरवाजे पर कब भेजती हैं। धन्यवाद।